लोगों के जहरीले एटीट्यूड की तरह ना ग्रीन टी भी बड़ी कड़वी होती है यार। एटलीस्ट ये शुगर और ब्रेकफास्ट वाले लोगों के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा है। हुआ ये कि मेरे घर में सॉरी सर्दी। हेलो एवरीवन, मैं थोड़ा इधर आके अपना इंट्रो शूट कर रही हूँ क्योंकि ना बेटू बहुत कैमरा शाई है, फिर वो मुझे फ़ोन नहीं उठाने देता है। तो बस नहा धो के ऊपर आई हूँ और आज टाइम से फ्री हो गई थी। एंड क्या बोल रही थी, गले से तो अभी तक उभर नहीं पाए थे। हमारी गलभर को ज़ुकाम हो रहा था, उससे मुझे ज़ुकाम पकड़ लिया। एनीवेज कल रात से बहुत दर्द हो रहा था मेरे गले में, और ज़ुकाम वाला वो जो एक अजीब सा दर्द नहीं होता है वो हो रहा था। धूप पड़ रही है उधर, तो मैंने मेडिसिन भी ले ली थी सब कुछ। एंड गर्म पानी पी रही हूँ। प्यास नहीं बुझती यार गर्म पानी से, लेकिन क्या करें, हेल्थ सही रखनी है तो करना ही पड़ेगा। थोड़े फूल थे तोड़े, ज़्यादा नहीं थे आज, कल ज़्यादा थे। करी पत्ता तोड़ा क्योंकि जाड़ों में क्या होता है ना, करी पत्ता के गमले से करी पत्ता सूख जाते हैं, मतलब झड़ जाते हैं, सूखते तो नहीं हैं, झड़ जाते हैं। तो मुझे तोड़ के और उनको सुखा के रखना पड़ता है ताकि कोई भी डिश में हम यूज़ कर सके। तो भी मैंने तोड़े दिखाती हूँ। ढेर सारा ख्याल रखना, दुआओं में याद रखना, प्रार्थनाओं में याद रखना हो सके तो। और स्टार्टिंग में ही हम सूत्र दे दूँ, बहुत हो चुका यार, बस बस प्लीज़ भगवान जी, बस बस कर दो प्लीज़, बस थक चुकी हूँ, पक चुकी हूँ। कुछ एक समस्याओं से अपनी ज़िंदगी के थक चुकी हूँ, पक चुकी हूँ, लाइक हेल्थ। एनीवेज थोड़ा सा पंगा काट लिया था भगवान जी से, तो कह रहे हैं चलो ठीक है, अच्छा कर देते हैं। तो पहले से काफ़ी बेहतर हूँ। लास्ट तक तो देख के लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करोगे नहीं, इसलिए स्टार्टिंग में बोल रहे हैं लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना और घंटे पे ऑल के बटन पे हिट कर देना। करी पत्ता तो तोड़ा ही तोड़ा, ये रखा हुआ है, साथ में मिर्चे भी तोड़े हुए हैं मैंने। थोड़े से 6-7 मिर्चे हो गए थे, फिर वो बेकार हो जाते, छोटे रहे तभी तोड़ लो, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा बड़े मिर्चे हो भी नहीं पाते, थोड़े बड़े होते हैं तो रेड हो जाते हैं। ये देसी वाले मिर्चे हैं। और हमारी कंपोस्ट की बाल्टी भी भर के रखी हुई है, ये भी लेके आई हूँ। आज वाले जो भी छिलके आलू आलू छिले हैं वो भी ला के ऊपर कंपोस्ट बिन में डाल देंगे, तो हमारा कंपोस्ट भी रेडी हो जाएगा। इसमें क्या है, चाय पत्ती है, जो भी सब्जी के छिलके हैं, वो सब चीज़ें हैं। मीठू का मूड थोड़ा ऑफ है क्योंकि पापा इधर 3-4 दिन से टूर पे थे नहीं। आज वो सुबह फिर 2-3 दिन के लिए टूर पे निकले हैं, तो थोड़ा सा मूड डाउन है, लेकिन अभी ठीक हो गया है। ठीक हो गया है ना? अभी ठीक हो गया है। और यार उससे क्या बोलते हैं, पिक्चर क्वालिटी से काम चला लेना। धूप में जब भी शूट करो ना, ऐसा होता है, कैमरे का फोकस चेंज हो जाता है, या फिर क्या बोले। अब मैं कोई फ़िल्टर विल्टर तो लगाती हूँ नहीं, सीधी बात। जब भी मैं कुछ बोलूँगी तो कोई ना कोई आवाज़ ज़रूर आएगी। तो हमारे नेबर कार स्टार्ट किए, उनकी आवाज़ आ रही है। एनीवेज जो कुछ भी रूटीन रहेगा आपसे ज़रूर शेयर करूँगी। तब तक ब्रेक के बाद मिलते हैं। करी पत्ता तो तोड़ा ही तोड़ा, ये रखा हुआ है, साथ में मिर्चे भी तोड़े हुए हैं मैंने। थोड़े से 6-7 मिर्चे हो गए थे, फिर वो बेकार हो जाते, छोटे रहे तभी तोड़ लो, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा बड़े मिर्चे हो भी नहीं पाते, थोड़े बड़े होते हैं तो रेड हो जाते हैं। ये देसी वाले मिर्चे हैं। और हमारी कंपोस्ट की बाल्टी भी भर के रखी हुई है, ये भी लेके आई हूँ। आज वाले जो भी छिलके आलू आलू छिले हैं वो भी ला के ऊपर कंपोस्ट बिन में डाल देंगे, तो हमारा कंपोस्ट भी रेडी हो जाएगा। इसमें क्या है, चाय पत्ती है, जो भी सब्जी के छिलके हैं, वो सब चीज़ें हैं। जाफरी और ये सब चाहिए था, इसलिए हमने जानबूझ के लिए ये फूल जल्दी रहते हैं। ये गुलाब वाले खाल तो बाकी सब में क्यों डाल रहे हो? ये फूल वाले में डाल दिए। अरे आप उधर ही छुट्टी कर गए, जब ये गमले बदली करने वाले तो देखो जड़ें ऊपर तक आ गई, तभी तो फूल नहीं आ रहा है। वैसे ही जाड़ा आ जाएगा तो फूल नहीं आएगा। आप उसी टाइम पे छुट्टी कर गए, आपको एक आदमी लेके आना चाहिए। ये क्या पौधे लाए हो छोटे? तो लगा जाओ।
अरे जमीन छोड़ो उनको, बाद में लगाना, हमारे यहाँ लगा जाओ। कैलेंडुला के फूल बड़े पीले पीले प्यारे आते हैं, लगा जाओ। चलो ऊपर गमला खाली लगा ये है तो यहीं पे तो गमला खाली है। हाँ यहाँ 1 2 3 गमला खाली है। 3 गमला खाली, काय पौधे हैं उसमें? हम एक गमले में 2 लगवाते हैं। 2 लगवा लीजिए। हाँ, वो घना घना दिखता है ना तो अच्छा लगता है थोड़ा। गुलाब में देखो, ये देखो इधर सब कीड़े लग रहे हैं, ये देखो। इनकी कटिंग करके पिछली बार निकालना चाहिए था आपको, ये पत्तियों को। काटने वाले काट दिया रहे। कलम तो बनाए ना ही को तुम, कोई भी पौधा का नहीं बनाए। क्यों नहीं बनाए? ये इंग्लिश वाले ने देसी वाले कलम में तो देसी वाला वो है तो दो, उसकी कलम बन सकती थी, तुमने बनाया ही नहीं। गुलाब वाला खाद नहीं, गुलाब वाला खाद नहीं लाए हो? सब मटियों पे ही डाल दियो। नहीं मिक्सचर आए। यहाँ पे कोई एक अलग गमला तैयार करो और उसमें कलम बना के पहले जमाओ। वही तो हम भी सोच रहे थे। सोचो ना, करो, हाथ जल्दी चलाओ। ये कौन सा पौधा है दादा? ये खुशबू वाला कोई कहे के? मनोकामनी ना? ये खुशबू तो होती नहीं है इसमें। होती है, हाइब्रिड है, देसी में होते ज़्यादा होता है खुशबू। हाँ बका, इतना पहचान हमका थोड़े ना है। हाइब्रिड में देसी होते बढ़ता जाता है। सुनो, थोड़ी खाद बचा लेना, ये हर श्रृंगार में डलवाएंगे नीचे, थोड़ी सी बचा लेना। डीओपी सब खत्म कर दियो, क्योंकि उसमें ऊपर ऊपर कली आ रही है ना, उसको खाद की बहुत ज़रूरत है। ऊपर टमाटर वमाटर में डालिया ना, और 2 गमले तैयार करके रख के जाना। अब हम तुमका बताइए काहे के लिए, यही हमारा दिन रहेगा माली भाई, हम तुमका हिसाब दे। इसमें भी डालो कड़ी पत्ता में। धनिया के बीज ला रहे हैं, एक धनिया वाला कंपोस्ट मिला के गमला तैयार करके जाओ। धनिया खाते? हाँ, और भिंडी के बीज हमारे पास रखे हैं, हम खुद बो देंगे। भिंडी ना बोलना। काहे? भिंडी अब कहाँ हुई? काहे नहीं, भिंडी का तो ये सीजन है। सीजन नहीं तो है भिंडी का, भिंडी गर्मियों में। अच्छा चलो, आप बो इस समय, पालक बो, धनिया बो। हाँ ठीक है, पालक भी है हमारे पास। चलो, बैंगन लागी, टमाटर लागी। बैगन कहाँ से लाई जब है ही नहीं तो? बस बचा लेना हमारे नीचे के पौधे के लिए। ऊपर तुलसी उलसी में ना डालना, उसमें डालो। बेटू के लिए बना रही हूँ मैं आलू गोभी मटर डाल के, और अपने लिए बना रही हूँ दही मछली। थोड़ा सा प्याज बारीक चॉप नहीं कर पा रही थी, क्योंकि आज मैं बहुत थकी हुई हूँ, तो मैंने मिक्सी में थोड़ा ग्रेट कर लिया है। इसे मैं अदरक लहसुन के साथ में पीस दिया है। ये थोड़ा रेड रेड हो जाएगा, तब फिर इसमें मसाले डालेंगे और लास्ट में दही डालेंगे, और जितनी ग्रेवी रखनी है उतना ही पानी डालेंगे, फिश डाल देंगे। बहुत सिंपल है इसकी रेसिपी। मैं बेचारी काम के बोझ की मारी वाकई में मेरे चेहरे से पता चल रहा है, काफ़ी काम किया है, थकी हुई बहुत हूँ। दिन में ज़रा सा लेटी, लाइव वाइव ख़त्म करके खाना वाना खा के आधा घंटा भी नहीं हो पाया। 2-3 बार फ़ोन आ गया माली भैया का, फिर वो आ गए काम करने। तो अगर उनके सर पे ना सवार हो ना, जैसे उस दिन मैं लंगड़ा रही थी, मेरे पैर की नस खिंच गई थी, तो मैं एक बार जाके उनको काम बता के आ गई थी। 2-4 पौधे लिए थे अपने बर्थडे से पहले अपने लिए बर्थडे गिफ्ट, तो वो सब लगाने को बता के और मैं वापस आ गई थी। फिर ये भी आ गए थे ऑफिस से, तो थोड़ा उधर बिज़ी हो गया। आज मैं वहीं बैठी रही, जब वो पहुँचे ऊपर तो मुझे वहाँ बैठना पड़ा, क्योंकि जब तक बैठ के सर पे सवार होकर काम ना करवाओ, काम वाले भैया लोग भी काम नहीं करते हैं। तो एनीवेज,
ज़्यादा हम नहीं सर पे सवार होते, लेकिन फिर भी थोड़ा तो होना ही पड़ता है। पैसे दे रहे हैं भाई, काम तो लेंगे। तो एनीवेज गार्डन फुल मेंटेन हो गया अभी तक। थोड़ी कसर है, थोड़ी कसर है बोली तो। सीज़न के पौधे अगर अभी से नहीं लगाएंगे ना, मतलब नेक्स्ट वीक तक थोड़े और, तो फिर वो आगे जाके मज़ा नहीं देंगे। तो डेलिया वगैरह तो रुक के आएगी, अभी पौधे ही उनके चारे इतने इतने, वो चलते नहीं है चारे। मैं रेडीमेड ले आती हूँ 1 2 3 कलर के, या चारे ढंग के मिल जाते हैं तो ले आती हूँ। फिलहाल वो तो फ्यूचर की बात फ्यूचर में है, मैं ज़्यादा प्लानिंग नहीं करती। किचन का बहुत काम निपटा के आई हूँ, और क्या क्या काम निपटा के आई हूँ अभी दिखा भी दूँगी। दही मछली बना रही हूँ। दही मछली हिंदुस्तानी में बोलते हैं, बंगाली में दोई माछ बोलते हैं। तो कल टोमेटो ग्रेवी बनाई थी जो मुझे बहुत पसंद है, फिर मुझे दही मछली पसंद है, फिर थर्ड नंबर आता है सरसों की ग्रेवी का, और चौथा नंबर आता है फ़िश कालिया, या जो एक थोड़ी गाढ़ी गाढ़ी सी रेसिपी बनती है प्याज टमाटर वाली ग्रेवी, वो चौथे नंबर पे आती है। तो ज़्यादातर हमारे हस्बैंड की पसंद की वजह से वही बनती है। एक तो फिश बनती ही बहुत देर देर में, बंगाली हूँ तो क्या हुआ, 12 बज गए यार चेहरे पे कसम से। तो एक तरफ वो बन रही है, बेटों के लिए आलू गोभी बन रही है, और वहाँ भी मैंने क्लिप रिकॉर्ड की है, बट वहाँ मुझे वॉइस ओवर करना पड़ेगा। सो मिलते हैं ब्रेक के बाद। वैसे यहाँ क्या क्या काम किया, अपना बेड क्लीन किया है, क्योंकि मेरी बेडशीट हर 2 दिन बाद बदलती है, मेरी भी, बेटू के रूम के भी, और सामने के रूम की भी। तो हमारे रूम की बेडशीट बदल चुकी है, बेटू की भी चेंज हो चुकी है, और सामने रूम की चेंज हो चुकी है। एंड थोड़े से कपड़े बचे तय करने को, वो मैं थोड़ी देर बात करूँगी, बिकॉज आई एम वेरी टायर्ड। गले से आवाज़ वाकई में नहीं निकल रही है। किस हिम्मत से बात करती हूँ, किस हिम्मत से बोलती हूँ, वो मैं जानती हूँ। और अभी मैं अपना ग्रीन टी लेके बैठी हूँ, आज सुबह नहीं पी पाई थी, तो दिन में ब्लैक कॉफ़ी और शाम में ग्रीन टी का रूटीन बनाने की कोशिश हो रही है। तो एनीवेज ग्रीन टी लेके बैठी हूँ, जब तक ग्रीन टी पीती हूँ सब्ज़ी भी रेडी हो जाएगी, फिश भी रेडी हो जाएगी, फिर आटा गूंदूंगी। लोगों के जहरीले एटीट्यूड की तरह ना ग्रीन टी भी बड़ी कड़वी होती है यार, और एक पिंच ग्रीन टी डाल के बनाने का कोई मतलब नहीं है जब तक मुंह में कड़वाहट ना है। पहले मैं उसमें हनी डाल लेती थी, मेरे पास प्योर हनी था, थोड़ा सा हनी डाल लेते थे। प्योर हनी, नो कमेंट्स। मतलब प्योरिटी हनी में अपने ही मिलती है, कितना भी आप ऑनलाइन मंगा लीजिए, ब्रांडेड ले लीजिए। देख भैया आते थे, वो दे जाते थे, थोड़ी मिलावट वो भी करते थे, लेकिन फिर भी 80% प्योर दे जाते थे। लास्ट ईयर से वो आए ही नहीं है, बड़ी कड़वी और जहरीली है यार, लेकिन हेल्थ के लिए अच्छी है तो पीना तो बनता है। तो मेरे इस फ़ोन की कैमरा क्वालिटी अब उतनी अच्छी नहीं रही है, क्योंकि 5 साल 6 साल पुराना ये फ़ोन है। तो चक्कर ये है कि मैंने अपना कई फ़ोन रख दिया है, या तो चार्जिंग पे लगा के छोड़ दिया है, क्या जिस फ़ोन से शूट करती हो, तो थोड़ा सा कैमरा क्वालिटी पुअर है। एनीवेज फटाफट काम कर लेते हैं। रात के खाने में क्या बनाऊंगी, भिंडी बेटू के लिए, और मेरी थोड़ी सी सब्ज़ी रखी है, मगर थोड़ा सा धनिया की चटनी ज़रूर पीसूँगी भाई, स्वाद चाहिए, मुंह में ज़ुकाम की वजह से कोई स्वाद नहीं है। तो बेटू की आलू गोभी भी बन के तैयार है, और बहुत मसाला नहीं डालती मैं। अगर इसको आप फ्राई करके अलग अलग आलू को और गोभी को बनाएं, तो जैसे कि हमारे बंगाली हलवाई बनाते हैं, एंड मोस्टली हलवाई ज़्यादा टेस्टी बनती है, लेकिन ये हेल्दीएस्ट वे है। और ये रही मेरी दोई माछ, बोले तो दही मछली, बड़ी ही औसम और सेक्सी लग रही है कसम से, बिल्कुल मेरी तरह, एकदम कते रापचे झकास। मुँह हाथ धोए फ्रेशन अप होके थोड़ी देर के लिए आ चुकी हूँ किचन में, और यहाँ मुझे वॉइस ओवर करना पड़ेगा क्योंकि पीछे चैंटिंग्स प्ले हो रही है। तो मैं क्या कर रही हूँ दिखाती हूँ। यहाँ हल्दी वाटर बन रहा है,
तो मैं कच्ची हल्दी ले आई थी उस दिन सब्जी मार्केट से। और इधर आलू बॉईल हो रहे हैं, तीनों गैस ऑन कर दिया। और इधर भिंडी बनने की तैयारी हो रही है। भिंडी बेटू को बहुत पसंद है, मुझे इतनी कोई ख़ास पसंद नहीं है, लेकिन मैं सिर्फ भिंडी फ्राई खाती हूँ। भिंडी की कोई रेसिपी मैं नहीं खाती, सिर्फ भिंडी फ्राई। तो ये हल्दी वाटर ज़रा उबल जाए फिर हम पीते हैं। तो ऊपर से लाइव ख़त्म करके आने के बाद मैंने किया थोड़ी देर रेस्ट। और अभी टाइम हो रहा है तकरीबन 2:30 का। तो मैंने अपना निटिंग का थैला निकाला। 3 दिन पहले मैंने 3 लाइन बुनी थी, उसके बाद अब निकाला है। और अभी ये पिछले साल मैंने शुरू किया था, जब पता नहीं इस साल ख़त्म होगा कि नहीं होगा। कोशिश रहेगी ख़त्म कर दूँ, नहीं हो पाया तो फिर क्या ही बोल सकते हैं। एनीवेज, ये भी मेरे एक शौक़ में से एक शौक़ है। मैं ज़्यादा डिज़ाइन विज़ाइन नहीं डाल पाती हूँ, और थोड़ा बहुत जो डाल भी लेती हूँ ना, तो स्वेटर डालने से, वैसे डिज़ाइन डालने से, क्या बोल रही हो यार, नींद में हो क्या? ये डालने से, डिज़ाइन डालने से स्वेटर बढ़ता जल्दी है, पर इसको प्लेन ही रखना था तो इसलिए प्लेन ही रख रही हूँ। आज के ब्रेकफास्ट के लिए ना मैंने एक नई रेसिपी ट्राई की है। इट्स क्वाइट लाइक हांडवो, पर उससे थोड़ी डिफरेंट है, उसमें और भी कई चीज़ें जाती हैं। और ये मेरा पहला अटेम्प्ट है इस रेसिपी को बनाने का, बट फर्स्ट अटेम्प्ट इज़ सक्सेसफुल। और सीरियसली ये बहुत अच्छा लग रहा है। एटलीस्ट ये शुगर और ब्रेकफास्ट वाले लोगों के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा है। हुआ ये कि मेरे सर्दी के कपड़े, बस थोड़े सिल्क वाले या मोटे सूट, लोअर, एक ही 2 लोअर, 3 बाहर थी मेरे पास जो मुझे उस बेड से मिल गई थी। मेरे स्वेटर्स एंड ऑल दैट, जाड़े के गाउन। और तेरी सांस चढ़ गई मेरी। ये सब नहीं निकले थे जो कि अब निकले हैं। अब ये धुलेंगे, फिर सूखेंगे, फिर जगह पे रखे जाएंगे, फिर मैं इनको पहनूंगी। ये है पूरा सीन। मेरा तेल निकल गया इतना काम करने में और करवाने में, हालत बुरी हो गई, सांस चढ़ गई मेरी। मैं जाती हूँ, थोड़ा मुंह हाथ धोती हूँ, फ्रेश होती हूँ। और मैंने इस वाले दीवान में जानबूझ के वो नहीं डाले थे, क्या बोलते हैं जैसे, मुझे एलर्जी है उससे बहुत। एक तो वो जो धूल की स्मेल होती है, प्लस वो नेप्थलीन वाली जो, यार इस समय ऐसी शक्ल हो रही काम वाली बाई जैसी, ऐसे ही काम चलाओ। क्योंकि जब इंसान घर के कामों में जूझा होता है तो हर वक्त मेंटेन नहीं रह सकता। हिंदी सीरियल की हीरोइन की तरह, यस, हिंदी सीरियल की हीरोइंस जो होती है परफेक्ट मेकअप करके उठती हैं, मेकअप करके सोती। असली लोगों के साथ, ओरिजिनल लोगों के साथ ऐसा नहीं होता रे बाबा। हाय मम्मी, थक गई यार। एनीवेज, निपटाते हैं इनको पहले। क्या बोले, चक्कर ये ना, चूहों का बड़ा आतंक है। उधर से आ जाते हैं, ऊपर से। घर सब कुछ बंद रहेगा, ऊपर जो डक्ट बना हुआ है वहाँ जाल से नीचे आ जाते हैं। उसको भी ईंटा वीटा रख के कवर करवाना पड़ेगा। देखते हैं, कोई हेल्पिंग हैंड नहीं है, खुद कर नहीं सकती। तो बहुत इरिटेशन होती है कि पहले की तरह मैं काम नहीं कर पा रही हूँ, लेकिन क्या करें। एक्सेप्ट योर एज, योर स्टेमिना, योर लिमिट्स, योर हेल्थ इश्यूज। जब हम इनको एक्सेप्ट करके चलते हैं तो थोड़ा सा आपके शरीर को कम कष्ट होता है। सो एनीवेज, चले भाई, काम पर लगे। तो हमेशा ब्लॉग का मोस्टली इंट्रो मैं यहाँ से या पीछे छत पे वॉक करते हुए ही शूट करती हूँ, पर आज सामने एक रेंट पे रहने के लिए आए हैं। उनके छोटा बच्चा है, मन करता है प्यार करने को, तो उसकी रोज़ इस समय मालिश होती है धूप में, तो वो रोज़ रोता है, रोज़। तो एनीवेज, ब्लॉग को यहीं तक रखते हैं। जो कुछ भी किया था, जो कुछ भी शूट कर सके थे किया, तो बहुत कुछ, धंधे तो बहुत होते हैं, पर सब कुछ शूट करना पॉसिबल नहीं होता। और अच्छा लगा तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना, नहीं अच्छा लगा तो भी लाइक कर देना। और बाबा जी प्लीज़ इम्प्रेशन दे देना, बहुत मेहनत लगती है।